जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत एक पोरिफेरा फाइलम पढ़ने को आता है, तो उसको एक ट्रिक में समझेंगे। तो आप पहली बार अगर बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का ट्रिक आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक को, ये पोरिफेरा के अंतर्गत ट्रिक है क्या। देखिए, ट्रिक को पढ़ने से पहले हम आपको एक बार बता दें कि इन चारों जो जीव जंतु है, जिसका जो एग्जाम्पल है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए, यू से है यूपेक्टेला, क से है क्लायोना, हा से है हाइलोनेमा, क्राउन स्पॉन्ज से है क्राउन स्पॉन्ज। पहले आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यू से है यूप्लेक्टेला, क से है क्लायोना, हा से है हाइलोनेमा, क्राउन स्पॉन्ज से है क्राउन स्पॉन्ज। ठीक है, तो अब आप ट्रिक को पढ़िए। आप ट्रिक को पढ़िए। देखिए, ट्रिक को एक साथ में बोलना है कि पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज, पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। यू से हो गया यूप्लेक्टेला, क से हो गया क्लायोना, हा से हो गया हाइलोनेमा, क्राउन स्पॉन्ज से हो गया क्राउन स्पॉन्ज। तो पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। अब कैसे कहा ये तो हमको नहीं मालूम, पर पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। आप इस तरीके से पूरा सेंटेंस को एक साथ में बोलिएगा कि पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। यू से हो गया यूप्लेक्टेला, क से हो गया क्लायोना, हा से हो गया हाइलोनेमा, और क्राउन स्पॉन्ज से हो गया क्राउन स्पॉन्ज। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि अगर पूरा सेंटेंस को एक साथ नहीं बोलते हैं तो ट्रिक हो सकता है कि ट्रिक को आप भुला जाएं। ट्रिक आप लोग मान लीजिए ट्रिक याद है तो यही नहीं फिर पता चलेगा कि मोलस्का संघ का ट्रिक था, कि पोरिफेरा संघ का ट्रिक था, कि काइनोडर्मेटा संघ का ट्रिक था। तो इस तरीके से आप इस तरीके से पूरा सेंटेंस को एक साथ में याद रखिए कि पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज, पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। तो याद आ जाएगा कि पोरिफेरा से संबंधित ये पोरिफेरा संघ का है। यू से हो गया यूप्लेक्टेला, का से हो गया क्लायोना, और हा से हो गया हाइलोनोमा, और क्राउन स्पॉन्ज से हो गया क्राउन स्पॉन्ज। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा तो नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ सवालों को भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ सवाल को भी बनाए हैं, कुछ सवालों को भी हम देख लेते हैं। सॉरी, पहले आप सवाल पे चलने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए। जो ये क्लायोना है, जो ये क्लायोना जो है, इसको बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है। जो क्लायोना है इसको बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है, बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ये क्लायोना जो है इसको बोरिंग स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ये जो हाइलोनेमा है, जो हाइलोनेमा है, इसको ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहते हैं। ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिए। अगर पूछ ले कि इनमें से किसे ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं, आपको यही चार को ऑप्शन मिलेगा, तो हाइलोनेमा के कहा जाता है। पूछ ले कि बोरिंग स्पॉन्ज किसे कहा जाता है, यही चार को ऑप्शन रहेगा, तो उसमें क्या मारिएगा, क्लायोना को मारिएगा। ठीक है, तो क्लायोना को बोरिंग स्पॉन्ज कहेंगे, हाइलोनेमा को ग्लास रोप स्पॉन्ज कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और जो क्राउन स्पॉन्ज है, जो क्राउन स्पॉन्ज है, इसको साइकोन भी कहा जाता है, साइकोन भी कहते हैं। क्राउन स्पॉन्ज को, क्राउन स्पॉन्ज को साइकोन भी कहा जाता है, या तो फिर इसी को साइफा भी कहा जाता है। क्राउन क्राउन सॉरी क्राउन स्पॉन्ज को साइकोन भी कहा जाता है, या फिर साइफा भी कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सवालों को। तो ट्रिक को याद रखिएगा क्या, कि पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। देखिए, हम 3 बार 4 बार 5 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाए। और ज़्यादा बड़ा तो वीडियो होता नहीं, ये छोटा छोटा वीडियो है। आप 3 बार 4 बार अगर इसको देख लेते हैं तो एक बार अगर आप याद कर लीजिएगा तो फिर दोबारा भुलाइएगा नहीं। ठीक है, तो पोरिफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। अब चलिए इससे जो सवाल बनता है हम वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो जो पहला सवाल है कि पोरिफेरा शब्द को किसने दिया था, यानी कि पोरिफेरा शब्द जो है, पोरिफेरा शब्द जो है ये किसने दिया था, तो इसको दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने। रॉबर्ट ग्रांट ने पोरिफेरा शब्द अगर पूछ ले कि पोरिफेरा शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। ठीक है, पोरिफेरा शब्द का अर्थ होता है छिद्र धारक। अगर पूछ ले कि पोरिफेरा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पोरिफेरा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छिद्र धारक। ठीक है, छिद्र धारक होता है, छिद्र धारक होता है, तो इसको भी याद रखिए। पोरिफेरा शब्द का अर्थ क्या होता है, छिद्र धारक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच कड़ी को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच कड़ी को क्या कहते हैं। हम प्रोटोजोआ के ऊपर में भी ट्रिक बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक ट्रिक वीडियो से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको इस प्रोटोजोआ से संबंधित आपको ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच कड़ी को क्या कहते हैं, तो प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच को कड़ी को कहा जाता है प्रोटीरोस्पोंजिया, प्रोटीरोस्पोंजिया कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा,
प्रोटीरोस्पोंजिया कहा जाता है, प्रोटीरोस्पोंजिया कहा जाता है, प्रोटीरोस्पोंजिया कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीरोस्पोंजिया। प्रोटोजोआ का हो जाता है प्रोटीरो, और अस्पोंजिया हो जाता है पोरिफेरा के, क्योंकि जो पोरिफेरा संघ के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं उसको अस्पंज के भी नाम से बोला जाता है। ठीक है, अस्पंज भी कहा जाता है, पोरिफेरा के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं उसको अस्पंज भी कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ का हो गया प्रोटीरो, और पोरिफेरा का हो गया अस्पोंज। ठीक है, तो इसी तरह इसी को मिला लीजिए, प्रोटीरो अस्पोंजिया। हम इसी प्रकार से याद रखे हुए हैं, आप भी इसको इसी प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि देखिए, पोरिफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो पोरिफेरा संघ के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं उसको अस्पंज कहा जाता है। खाने वाला स्पंज मत समझ लीजिएगा, खाने वाला स्पंज नहीं समझ लीजिए, ये जीव जंतु है, इसको स्पंज कहा जाता है। पोरिफेरा के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं उसको स्पंज कहा जाता है। अगर इस इंग्लिश में लिखिएगा तो ऐसे लिखा जाता है स्पॉन्ज, SPONGE, स्पॉन्ज लिखा रहता है। ठीक है, तो पोरिफेरा संघ के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। ठीक है, और आप पूछ ले कि स्पंजों का उत्सर्ज्य पदार्थ क्या होता है, तो अमोनिया। स्पंजों का उत्सर्ज्य पदार्थ पूछ ले तो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। देखिए, स्पंज के पूरे शरीर भित्ति पर अनेक छिद्र धारक होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं ऑस्टिया कहा जाता है, इसको ऑस्टिया कहा जाता है, इसको ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑस्टिया कहते हैं। देखिए जो कहा कि स्पंज के पूरे शरीर भित्ति पर अनेक छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इसको ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। देखिए ये होता है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, पर ये आपको साफ साफ इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से होता है। ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, इसका हम एक आकृति बना दिए हैं। ऊपर में इसको देखिए इस तरीके से छिद्र होता है, ऊपर में इस प्रकार से आपको छिद्र दिखेगा, और इसका जो नीचे नीचे है इस प्रकार से ये सब छिद्र दिखता है। अनेकों प्रकार के छिद्र होते हैं, अनेकों प्रकार के छिद्र होते हैं। ठीक है, ऐसे अनेकों प्रकार का छिद्र होता है। जो कहा गया स्पंज के पूरे शरीर भित्ति पर अनेक छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ये अलग पार्ट है, ये है इसी का भाग, इसको हम लोग कहते हैं ऑस्कुलम। और जो नीचे वाला है इसको कहा जाता है ऑस्टिया, इसको नीचे वाला को कहा जाता है ऑस्टिया, याद रखिएगा। नीचे वाला को कहा जाता है ऑस्टिया, और ऊपर वाला है जो इसको कहते हैं ऑस्कुलम, इसको कहा जाता है ऑस्कुलम। अगर सवाल में पूछ ले कि ऑस्कुलम और ऑस्टिया किस संघ के अंतर्गत आता है, तो आप पोरिफेरा संघ के अंतर्गत आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, और इन्हीं ऑस्कुलम और ऑस्टिया और इन्हीं दोनों को एक नाम दिया गया है कैनाल सिस्टम। इसी सिस्टम को एक नाम दिया गया है कैनाल सिस्टम या तो फिर नाल सिस्टम। तो इसको भी याद रखिएगा, नाल सिस्टम या तो फिर कैनाल सिस्टम, इसी को दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान में रखिए, जो आपको जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम है, तो जो ऑस्कुलम होता है, ये जो ऑस्कुलम होता है, ये जो ऑस्कुलम ऊपर वाला में जो दिख रहा है, इससे पानी बाहर जाता है, इससे जो ऑस्कुलम है इससे पानी बाहर जाता है, और जो ऑस्टिया है इससे पानी अंदर लेता है। तो ऑस्टिया से पानी अंदर ग्रहण करेगा और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकाल देगा। तो आप इसको भी याद रखिए। यहाँ पे आप चित्र को बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका चित्र है, हम देखिए रेड कलर से दिखा रहे हैं, आपको जो चित्र दिख रहा है यही पोरिफेरा है। ठीक है, यही पोरिफेरा है। तो जो आपको ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको ऑस्कुलम कहा जाता है, ऊपर वाला जो छिद्र ऐसा दिख रहा है, जो मुंह जो ऊपर वाला में ऐसा दिख रहा है, इसको ऑस्कुलम कहा जाता है। और इसी का शरीर जो ऐसा यहाँ पे आपको छिद्र नहीं दिख रहा होगा कि पर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके अंदर, इसको ऑस्टिया कहा जाता है। तो ऑस्टिया से पानी अंदर लेता है और ऑस्कुलम से पानी बाहर करता है। और इसी सिस्टम को, और पूछ ले कि इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, तो इसी सिस्टम को नाल तंत्र कहा जाता है, नाल कहते हैं, नाल सिस्टम कहा जाता है। तो फिर इसी को कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है, नाल सिस्टम या तो फिर इसी को कैनाल सिस्टम कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर सवाल, 6 देखिए, कहा कि किसे वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है, किसे वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूप्लेक्टेला को, ये कहा जाता है यूप्लेक्टेला को बीनस, इसको कहा जाता है बीनस फ्लावर बास्केट, यानी कि बीनस की फूलों की डालियां भी लिखा रहेगा। बीनस की फूलों की डालियां कभी पूछ ले कि बीनस की फूलों की डालियां, बीनस के फूलों की डालियां किसको कहा जाता है, बीनस के फूलों की डालियां किसको कहा जाता है, तो यूप्लेक्टेला को। ये यूप्लेक्टेला जो है आप फिल्मों में भी देखे होंगे। ये जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है, जापान में आपको उपहार के रूप में भी दिया जाता है। अगर पूछ ले कि इनमें से किस को जापान में उपहार के रूप में भी दिया जाता है, तो आपको यूप्लेक्टेला मिलेगा।
यूप्लेक्टेला आपको मिलेगा। आप यूप्लेक्टेला को याद रखिएगा, इसको जापान में उपहार के रूप में भी दिया जाता है। तो ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा यूप्लेक्टेला को। अब कहा कि पोरीफेरा के अंदर जितने भी जानवर आते हैं सारे के सारे जलीय होते हैं। सही बात है, पोरीफेरा के अंदर जितने भी आपको जानवर देखने को मिलेगा ये सब सारे के सारे किस में मिलेंगे, जलीय में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। आगे देखिए, आगे कहा कि पोरीफेरा स्पोंज में पूर्णन जनन की अधिक क्षमता होती है। यानी कि कहने का मतलब कि जो आपको पोरीफेरा के जो अंदर जो जीव जंतु आते हैं इसमें पूर्णन जनन की अधिक क्षमता होती है। पूर्णन जनन की अधिक क्षमता होती है, यानी कि ये जो जनन करेगा ये पूर्णन जनन अधिक कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, यही आपका यूप्लेक्टेला है। देखिए एक कैसा एकदम सुंदर सा एक चित्र दिख रहा है, लग रहा है कि जैसे ये किसी फूल से बनाया हुआ है। ये यूप्लेक्टेला है, ये यूप्लेक्टेला है। इसी को जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है। इसी यूप्लेक्टेला को जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है। अगर पूछ ले कि जापान में किसे उपहार के रूप में दिया जाता है तो यूप्लेक्टेला। पूछ ले कि यूप्लेक्टेला कौन सा संघ से संबंधित है तो पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पंज यानी कि स्पंज कहा जाता है। तो आप इस सब चीज़ों को याद रखिए। छोटा छोटा सा वीडियो है। अब ये देख लीजिए, आपको ये जो है, आपको ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं क्लायोना। इसको कहा जाता है क्लायोना कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, बोरिंग स्पॉन्ज। देखिए एक बोरिंग जैसा इसमें फिगर भी दिखता है, बोरिंग जैसा इसमें फिगर भी दिखता है, तो इसको कहते हैं बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है। है क्या, ये क्या है, क्लायोना है, क्लायोना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, क्लायोना। ठीक है, ट्रिक को क्या याद रखना है कि पोरीफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। अब पोरीफेरा यू कहा क्राउन स्पॉन्ज। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ट्रिक अच्छा लगता है तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और इसी तरीके का और आगे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले ही इस प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।